कैश, बैंक और एफडी का रेट कितना है? 6% की एफडी कराई है हमने। तीनों के तीनों ओपनिंग बैलेंस है, लिख दीजिए 3520। और क्या गिवन है आपको? 27380। और एफडी कितनी गिवन है बच्चे? 30,000। ठीक है। फिर गिवन है सब्सक्रिप्शन 40,000 और एडजस्टमेंट भी है बेटा, यहाँ लिखा बाय सब्सक्रिप्शन कितना है बच्चे? 40,000। चार एडजस्टमेंट, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 4 प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस। आओ बच्चों एडजस्टमेंट देखते हैं नीचे। आपको कह रहा है नीचे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था कितना? 6600। नीचे पढ़ लो 2020 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था आपके पास 6600। ठीक है। क्लोजिंग पढ़ो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में? 4/2021 कितना है बेटा? 8,000। 4 लिखा हुआ है, तो पहले तो मैंने यहाँ लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और 4/2021 कितना है बताओ? 8,000 है बच्चे, हमने यहाँ 8 लिख दिया। 4 वाला गिवन है तो यहाँ पर ये लिख सकता हूँ मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्सक्रिप्शन के ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है वो और पढ़ लो। इंक्लूडिंग 6,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। बेटा जो हमारा मेन ईयर है वो है 2021, ये है 2020। ये बैलेंस शीट किसकी है? 2021 की। एज एट, ये है फॉर द ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये है एज एट। ठीक है बच्चे। अब बच्चे ध्यान से देखेंगे, 6600 पिछले साल लेने थे। 6600 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6,000 ही रिसीव हुए हैं पिछले साल के, तो इसमें कितना लिखेंगे? 6,000। और बच्चों बताओ पिछले साल का अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना रह गया 1920 का? 600। तो आज तक का आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा? 8600। और यहाँ तो 4 ही लिखते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्वेश्चन ने कहीं ओपनिंग और क्लोजिंग एडवांस के बारे में बातें दी हैं क्या? नहीं दी बच्चे। डैश लगा दें? यस। बताओ कितना आ जाएगा? 42,000 आ जाएगा बेटा। आओ आगे बढ़ेंगे। एंट्रेंस फीस को बना कर दिया उसने, यहीं लिख दें। बताओ कितनी वैल्यू है बच्चों? सारे बच्चे बोला करो बेटा, चाहे घर में बैठे हो चाहे आप ऑफलाइन हो। ठीक है, बोलोगे तो बेटा जागते रहोगे, नहीं तो सो जाओगे। इंटरेस्टिंग लेके क्लास को चलो। डोनेशन कितनी है बोलो बच्चों? आपके पास है 5010। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना मिला? 900। देखो बेटा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है। सर ये क्या आ गया बेटा? एफडी कितने की कराई थी आपने? 30,000 की। उसका इंटरेस्ट कितना बनता था? 6%। 30,000 का 6% कितना होगा बताओ बच्चों सारे? 1800। और आपको कितना इंटरेस्ट मिला है अभी? तो इट मीन साल का कितना मिलना बाकी है? 900 एक्रूड हो गया। तो बेटा ऐड कर दो, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट। कितना और मिलना बाकी है आपको? 900। तो इस एक्रूड इंटरेस्ट को नीचे दिखा दो बेटा, एक्रूड इंटरेस्ट डेट इज कितना? 900। बोलो क्या सबको बात समझ आई? यस। अब आगे देखेंगे। टूर्नामेंट फंड दे रखा है, चेक करो क्या बच्चों कोई टूर्नामेंट एक्सपेंस या इनकम है? बोलो सब बच्चे है ना? एक्सपेंसेस दे रखे हैं। यस। तो रिलेटेड आइटम आ गया। तो बेटा टूर्नामेंट फंड लिखा मैंने, कितना का है बोलो? 20,000। एक्सपेंसेस कितने हैं टूर्नामेंट के? 18,800। तो बच्चों कितने रह जाएंगे बताओ? 1,200। कोई इनकम तो थी नहीं। ठीक है। सेल ऑफ क्रोकरी दे रखी है बेटा, देखो बुक वैल्यू कितनी थी क्रोकरी की? 1,200।
एज एट 31 मार्च 2020। मैंने आपको बताया था, याद है, कुछ कार की बुक वैल्यू मिली थी हमें एक क्वेश्चन में। तो बेटा 2020 को आपके पास क्रोकरी था। क्रोकरी सब बच्चों को पता है क्या होती है, सबके घर में होती है यूज करने के लिए। कितने की थी क्रोकरी? 1200 रुपए की, 1200 की। 1200 की चीज कितने में बेच दी बताओ? 2000 में। कितने का फायदा हो गया? 800। तो बेटा फायदा हुआ तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रोकरी। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया सबको? क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रोकरी आएगी क्या अब? नहीं, बिक गई सारी की सारी। ठीक है, आओ एसेट साइड पे आओ। अच्छा, क्रोकरी और भी परचेज करी है बेटा जी, देखो कितने की परचेज करी है एसेट साइड पे, देखो 2650 की। तो बताओ, पहले वाली तो बिक गई सारी की सारी, जो अब खरीदी है वो तो आएगी ना अब वो अब वाली तो लिखेंगे क्रोकरी। सब बच्चों को समझ आ रहा है? ओके। मेंटेनेंस के खर्चे कितने दिए बेटा? 6820। अब मैं ये थोड़ा सा छोटा लिखूंगा बिकॉज बेटा ये खर्चे बड़े सारे हमारे। मेंटेनेंस के खर्चे हैं हमारे 6820। तो सब बच्चे साथ साथ लिखते जाएंगे। मैच एक्सपेंसेस कितने हैं? 13240। कोई मैच फंड तो था नहीं, तो मैच एक्सपेंसेस लिख दो बस 13240। सैलरीज 11,000। टू सैलरी क्या एडजस्टमेंट थी? यस, आओ नीचे। सैलरीज पे एडजस्टमेंट है। मंथली सैलरी 1000 की है, तो पूरे साल की 12,000 बनेगी बेटा पूरे ईयर की। और हमने कितनी पे करी है अभी? तो करंट ईयर की कितनी आउटस्टैंडिंग रह गई अभी? 1000। तो टोटल आना चाहिए था 12। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की आ गई बेटा यहाँ पर 1000। ठीक है जी। कन्वेंस कितना दिया? 820। ठीक है। अब कीप ऑफ लोन, लोन को ठीक कराया बेटा, मेंटेनेंस कराइए थोड़ी सी 4240। ठीक है। पोस्टेज स्टैम्प्स 1050। नीचे इंफॉर्मेशन थी, कुछ ध्यान से पढ़ो। वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज इज एज एट 31 मार्च 2020। कितने की थी बेटा? 750 की थी। और क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है पोस्टेज का? 900। ओपनिंग स्टॉक पोस्टेज का पड़ा हुआ है 750। तो बेटा जो ओपनिंग स्टॉक है पोस्टेज का वो कितना है? 750। और क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है पोस्टेज का? 900। तो क्लोजिंग स्टॉक में लिख दिया पोस्टेज, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा 900। अब बात सुनेंगे ध्यान से बेटा। अब आपके पास पेमेंट साइड पे दे रखी है पोस्टेज 1050। पेमेंट साइड पे दे रखी है तो आपने खरीदी होगी 1050। कोई नीचे क्रेडिटर्स वगैरह नहीं दे रखे, कोई एडवांस नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। तो हम क्या करते हैं? सीधा परचेज पे आ जाते हैं। और परचेज पे आ जाते हैं तो क्या होता है? प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही पढ़ा है हमने। तो बेटा हम यहां लिखेंगे टू पोस्टेज परचेज कितने की करी है हमने? क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 1050। इसमें ऐड कर दो ओपनिंग वाला 750, माइनस कर दो क्लोजिंग वाला डेट इज 900। तो नेट 150 माइनस हो जाएगा तो 900 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आओ आगे। परचेज ऑफ क्रिकेट मटेरियल, सीधा परचेज गिवन है यहाँ पर, तो इसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा। परचेज ऑफ क्रिकेट मटेरियल, बताओ बच्चों कितना गिवन है क्रिकेट का मटेरियल? 9720। अब इसमें भी पढ़ो एडजस्टमेंट क्या क्या है।
ओपनिंग स्टॉक है 3210 का, तो क्रिकेट मटेरियल ओपनिंग वाला 3210, क्लोजिंग वाला क्रिकेट मटेरियल है 2800। बताओ बच्चों, ओपनिंग वाला ऐड कर दें 3210, क्लोजिंग वाला लेस कर दें, दैट इज 2800। तो बेटा आप प्लस माइनस कर लेंगे इसको, तो आपके पास आ जाएगा 10130, 10130 आंसर में। ठीक है जी, प्लस माइनस करना तो बड़ी बात नहीं है, वो आपको आता है करना। और बताओ, इन्वेस्टमेंट कितनी खरीदी हमने, इन्वेस्टमेंट कितने की करी है इस साल, 5700 की। क्या पिछले साल कुछ इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास, बताओ। प्रीवियस ईयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो बेटा इस साल करिए तो एसेट साइड पे लिख दो इन्वेस्टमेंट 5700। ठीक है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमने कर दिया, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, एफडी का बैलेंस सबसे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी मेरे पास जगह नहीं है, तो जगह बना देते हैं बेटा थोड़ा सा। देखो बेटा, अभी आपने अगर जगह नहीं छोड़ी हो तो आप नीचे लिख लेना अभी के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना जगह छोड़नी है। कैश 2200, बैंक 2322320, और एफडी कितने की है बेटा, 6%, 30,000। अभी हमने सेल वगैरह नहीं करी यार, मतलब सेल नहीं, सॉरी, मतलब एफडी तोड़वाई नहीं है अभी, अभी भी कर रखी है हमने एफडी, इंटरेस्ट कमाएंगे नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, अच्छा मंथली सैलरी, सैलरी हमने यहाँ लिख दी। एडजस्टमेंट चेक कर देते हैं बेटा। पोस्टेज हर जगह डाल दिया, क्रिकेट मटेरियल सब जगह डाल दिया, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कर दिया, कैपिटलाइज नहीं करी एंट्रेंस फी और डोनेशन। ठीक है जी, बोलो पूरा क्वेश्चन हो गया, हो गया। लेकिन एक बार एसेट साइड चेक कर लो, कैश बैंक एफडी लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया, क्रोकरी ये वाली बिक गई थी, नई वाली लिख दी, पोस्टेज लिख दिया, क्रिकेट मटेरियल लिख दिया। नई इन्वेस्टमेंट थी, वो नई इन्वेस्टमेंट इसी में ही आएगी, एक्रूड इंटरेस्ट इसी में ही आएगा। ठीक है ना, वो क्योंकि करंट ईयर का था आपका। समझ आ रही है सबको बात? और बताओ, और तो कुछ नहीं रह गया, नहीं रह गया। अब सब बच्चे जल्दी से यहाँ पर कैपिटल फंड निकाल लेंगे, और यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट निकाल लेंगे। कैपिटल फंड में ऐड कर देना सरप्लस आए तो, और डेफिसिट आएगा तो क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, यहाँ लिख दोगे, टोटल कर दोगे बेटा, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ठीक है जी, करिए बेटा सब बच्चे जल्दी से इसको फिनिश करिए, आपके पास 5 मिनट्स हैं, कर लीजिए आराम से।